राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। कहते हैं, जब कोई युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो उसके हाथ में सिर्फ तख्ती नहीं होती, उसके साथ जुड़े होते हैं उसके सपने, उसके माता पिता की उम्मीदें और आने वाले कल का भरोसा। और जब कोई पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर निकलता है तो वह भी अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने निकलता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। लेकिन जब सपने और जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाएं, तो सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका होता है? क्या 20 जुलाई के छात्र आंदोलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई? क्या दिल्ली एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? और आखिर क्यों अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी जंतर मंतर पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देश की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी। 20 जुलाई, दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र अपने भविष्य की मांगों को लेकर उतरे। उनका कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां हुई हैं। पेपर लीक ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया और अब उन्हें न्याय चाहिए। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में घुस आए और सुरक्षा बलों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। यानी दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हैं और सच की तलाश अब अदालत तक पहुंच चुकी है। इसी बीच एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन दिल्ली पुलिस फेडरेशन अब 31 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना देने की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन उन पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों के सम्मान में होगा जो 20 जुलाई की घटना के दौरान घायल हुए थे। संगठन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी कर रहे जवानों के योगदान और बलिदान को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 जुलाई की घटना अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस के तौर तरीकों में सुधार की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कहीं किसी भी पक्ष की ओर से ज्यादती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे कोई भी हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 18 साल से कम उम्र के ऐसे छात्रों को रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही ऐसे और भी प्रदर्शनकारियों को भी राहत देने की बात कही गई जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि कानून के मुताबिक जांच जारी रहेगी। लेकिन सीजेपी का कहना है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के साथ हमारी समझ अलग थी और हम उम्मीद करते हैं कि वह हमें दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई जा रही शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिन छात्रों पे पहले कोई एफआईआर नहीं है और फिर नाबालिग जो हैं उन पर भी कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए, आप कैसे देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो
जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए। ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए। यहीं से इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। एक तरफ घायल पुलिसकर्मियों के समर्थन में रिटायर्ड अधिकारी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की बात कर रहा है। यानी मामला अब सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रह गया, यह भरोसे का सवाल बन चुका है। उन युवाओं के भरोसे का जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल एक परीक्षा के लिए लगा दिए, उन माता पिता के भरोसे का जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए हर मुश्किल उठाई, और उन पुलिस कर्मियों के भरोसे का जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कानून व्यवस्था संभालते हैं। आज भी सवाल वही है, इस पूरे टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका हो रहा है? क्या सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे छात्रों को न्याय भी मिले और कानून व्यवस्था भी बनी रहे? क्या रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा? और क्या सीजेपी एक बार फिर देश भर में आंदोलन शुरू करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है, 20 जुलाई की चिंगारी अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। उसकी आंच अब भी अदालत, सियासत और दिल्ली की सड़कों तक महसूस की जा रही है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े।